ओम शांति। आज का विषय है मन की शक्ति और उसके चमत्कार। जीवन में सफलता पाने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं, कितनी भाग दौड़ भरी जिंदगी जिए जा रहे हैं। लेकिन कई ऐसे होते हैं कि सफलता के मंजिल को आसानी से चूम लेते हैं और कई पीछे ही रह जाते हैं। आखिर ऐसी क्या बात है जो एक काफ़ी आगे बढ़ जाता है और एक पीछे ही रह जाता है? इस बात को हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के इस एपिसोड में मुझे यह कहते हुए अति हर्ष हो रहा है कि आप सभी इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि मन और हमारे शरीर का क्या तारतम्य है। मन हमारे बॉडी का एक बहुत अहम हिस्सा है, बहुत पावरफुल हिस्सा है। बॉडी के पावर से कहीं ज़्यादा हमारे मन का पावर है। जैसा कि हम जानते हैं कि साइकोलॉजिस्ट्स ने हमें कई बार बताया है कि हमारे माइंड के 2 पार्ट्स होते हैं। जरा ध्यान से सुनिए और समझकर फिर अपने मन की शक्तियों का उपयोग करिए। तो ये माइंड की जो 2 पार्ट्स हैं वो कौन सी हैं? पहली पार्ट, जिसको कि हर कोई अच्छी तरह से समझता है और जानता है, वह है हमारा कॉन्शियस पार्ट, कॉन्शियस माइंड, चेतन मन। और दूसरा है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, यानी वो अवचेतन अवस्था वाली शक्ति। कॉन्शियस माइंड पूरे दिमाग का सिर्फ 10% होता है, जिसमें विल पावर मतलब इच्छा शक्ति, मेमोरी पावर स्मरण शक्ति, लॉजिकल पावर तर्क शक्ति तथा क्रिटिकल पावर क्रिटिकल थिंकिंग तार्किक शक्ति होती है। अब आए सबकॉन्शियस माइंड की तरफ। सबकॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का 90% होता है, जिसमें हमारी हैबिट्स आती हैं, हमारे बिलीव्स आते हैं, हमारे इमोशंस आते हैं, रिएक्शंस आती हैं, स्ट्रॉन्ग मेमोरी पावर आती है, इंट्यूशन अंतर्ज्ञान वाली अवस्था होती है। कॉन्शियस माइंड एक्टिव माइंड होता है। इसमें पहली बार जब हम किसी कार्य को करते हैं तो पूरे ध्यान के साथ उस कार्य को करते हैं, सोच समझकर शांत मन से करते हैं। इसका उदाहरण हम ऐसे लेते हैं, जैसे किसी व्यक्ति ने अगर कार चलानी सीखनी है तो वह अपने आप को बिल्कुल ही शांत मन से सारी चीज़ों पर ध्यान रखते हुए कंसंट्रेट करता चला जाएगा। और कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि वह डरता भी है। जैसे ध्यान से अगर गियर चेंज भी कर रहे होते हैं तो जिस गियर की ज़रूरत होती है उस गियर में नहीं जा कर के दूसरे गियर में पहुंच जाते हैं। गियर लगाना, क्लच लगाना या फिर कब हमें ब्रेक अप्लाई करना है, इस पर हमारा पूरा फोकस रहता है। और यह तब हो पाता है जब हम कॉन्शियसली इस काम को करते हैं, समझते हैं। यानी इस पूरे फोकस में हमारा ध्यान उस कार के मूवमेंट पर होता है। जो हम देख रहे हैं वह हम महसूस कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें हमारे चेतन मन में घटित हो रही हैं। यानी ये कॉन्शियस माइंड में घटनाएं हो रही हैं और
हम उस कार्य को करते चले जा रहे हैं। अब आए हमारे सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को समझें। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि कॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का केवल 10% होता है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड दिमाग का 90% होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए हम फिर से उसी कार के एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही हम ड्राइविंग अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो हमें ब्रेक लगाना, क्लच लगाना, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली करना आ जाती हैं। उसमें हमें डर नहीं लगता है। कई बार तो ऐसा भी हम करते हैं कि कार चलाते चलाते अगर हम फ़ोन पर बात भी कर लेते हैं और साथ साथ बगल के सीट पे अगर कोई बैठा हुआ है तो उससे भी आराम से बातचीत करते हुए कार को चलाते हुए हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और हमारी ये हैबिट बनती चली जाती है और कार्य स्वतः होता चला जाता है। यानी ये हैबिट हमारे सबकॉन्शियस माइंड के कारण होती है। खाना, एक एग्जाम्पल लें। जब हम खाते हैं खाना, अगर हम अंधेरे में भी खाएं तो हमारी अवस्था ऐसी होती है कि हम उसे अंधेरे में खाते वक्त भी मुंह में ही डालते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वह मुंह के बदले नाक में चला जाता है। तो ये है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर। चाहे वो सबकॉन्शियस माइंड में जिस हैबिट को हमने बना कर रखा है वो अच्छा है या बुरा है, इसकी पहचान हमारे सबकॉन्शियस माइंड को नहीं होती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो हैबिट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरह से समाया हुआ रहता है। यानी पहली बार की घटना, इसे अच्छी तरह से समझते हैं। पहली बार की घटना या कोई पहली बार बात हो जाती है तो उसे हम कॉन्शियसली समझते हैं, कॉन्शियसली उसको फेस करते हैं। और जब हमारा मन उसे स्वीकार कर लेता है, कॉन्शियस माइंड जब उसे स्वीकार कर लेता है तो वो सबकॉन्शियस माइंड में बिना किसी आर्गुमेंट के उस पर विश्वास कर लेती है। और अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने कॉन्शियस माइंड से, हम अपनी चेतन अवस्था से किस तरह की बातों को स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि मैंने ये भी कहा कि सबकॉन्शियस माइंड को ये डिफरेंशिएट करना नहीं आता कि वो अच्छा है या बुरा है। एक बार अच्छा या बुरा अगर सबकॉन्शियस माइंड ने स्वीकार कर लिया तो वह बाद में रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए हमारे चेतन माइंड से, हमारे कॉन्शियस अवस्था से हमें यह सोचना है कि हम किस तरह की बातों को स्वीकार करें, कैसी थॉट्स को जनरेट करें और हमें क्या चाहिए। अगर हमें खुशी चाहिए तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम अच्छी बातों को स्वीकार करें, दूसरों को खुशी दें, हमारे समाज और हमारे परिवार का कल्याण हो, देश के लिए वो सारी बातें अच्छी हों। आज के लिए बस इतना। कल फिर से मिलते हैं अपने माइंड पावर की इस दूसरे एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए। अच्छा, ओम शांति।